और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर दौरे के समय राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। जी हां, साथ ही फोन टैपिंग के मामले में भी अपना रिएक्शन दिया है। शेखावत ने कहा कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि किन किन के फोन टैप हुए। जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने एफआईआर दर्ज करवाई। तो वहीं संजीवनी मामले को लेकर शेखावत ने कहा कि मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं। गजेंद्र सिंह ने और भी क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं आपको। तब मेरा ये प्रश्न था कि इस बात का निश्चित रूप से अनुसंधान होना चाहिए कि क्या टैप हुए थे कि नहीं हुए थे। जब सरकार उस समय कह रही थी कि हमने नहीं किया और अब सरकार कहती है कि हमने लीगल तरीके से किए थे। अगर कोई भी इंटरसेप्शंस किए गए थे तो क्या उसे वैधानिक प्रक्रिया के अपनाते हुए उसके लिए स्वीकृति प्रदान करके किए गए थे। और ये प्रश्न मेरा इसलिए जायज़ है कि उस समय के तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने टेलीविज़न में आकर के ये कहा था कि मैंने तो कोई तरह की सूचना जो है इस तरह की परमिशन नहीं दी है, जबकि कानून के अनुरूप परमिशन देने के अधिकारी वही हैं। अब सरकार कहती है कि हमने कानूनन टैप किए थे। मैं ये नहीं कहता कि वो कौन से टैप के विषय में वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये जानने का राजस्थान की जनता को अधिकार है और मुझे भी अधिकार है ये जानने का कि किस किस के टेलीफोन आपने टैप किए थे, कितने लोगों के टेलीफोन आपने टैप किए थे, इंटरसेप्ट किए थे और किसकी स्वीकृति से टैप किए थे। अगर आपने किसी की स्वीकृति से ये टैप किए थे, मैं मानने को तैयार हूं कि राजस्थान की सरकार ने समस्त वैधानिक प्रक्रियाएं अपनाते हुए टैप किया होगा। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मेरी 3 पीढ़ी का कोई भी रिश्तेदार, न तो उसका प्राथमिक सदस्य है, न उसका कोई बोरोवर है, न उसका कोई जो है शेयर होल्डर है, न उसका कोई सदस्य है, न उसका कोई डिपॉजिटर है। 3 पीढ़ी के रिश्तेदार की बात कर रहा हूं। मैंने अपनी लेजिटिमेट तरीके से अर्जित किए हुए धन से खरीदे हुए अपने शेयर्स को ओपन मार्केट में बेचा। उसमें से कुछ शेयर्स जो है उससे जुड़े हुए कुछ लोगों ने खरीदे। मुझे लेजिटिमेट तरीके से उन्होंने पेमेंट किया, मैंने अपना टैक्स पे किया, जितना मुझे कैपिटल गेन हुआ था उतना टैक्स पे किया और टैक्स पे करके और मैंने अपने जो है अपने उधारों को चुकाया। अगर उसमें मैं दोषी हूँ तो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो कोई भी निदेशक या उससे जुड़े हुए लोग होंगे जिन्होंने अगर कोई धन अर्जित किया है, वो जांच का विषय है। उन्होंने अगर दूध खरीदा होगा तो दूध वाला भी दोषी है, उसे जेल भेजना चाहिए। उन्होंने केबल टीवी का भुगतान किया होगा तो केबल टीवी वाला भी उतना ही दोषी है जितना मैं दोषी हूं कि उसने अपनी कमोडिटी को बेचा, उसके पास केबल टीवी के राइट्स थे।